स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम 3 सिंपल थिंग्स डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम करना है तो आपको बस ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है एकदम सही हो जाएगा, एकदम फोड़ के आ जाएंगे आप। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका है अपनी प्रेजेंटेशन। मतलब आपको बहुत कुछ आता है, यानी आपको पूरा चैप्टर आता है, बट आपको पूरा चैप्टर तो कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता ना। तो आपको बहुत कुछ आता है बट आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है। आप एक्स्ट्रा लिखने पे भी नंबर काटते हैं, ये नेगेटिव मार्किंग हो जाती है आपकी कि आपने 6 नंबर का क्वेश्चन और आप 10 नंबर का आंसर लिख के आ रहे हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं। वो 6 नंबर आपको फुल नहीं देगा फिर। तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना है, कैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है ना, आप उसे जस्ट समझ लीजिए वो 4th क्लास का बच्चा है। 4th क्लास के बच्चे को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो जस्ट लाइक हमें क्वेश्चन बोला गया x² + 5x + c, ये हमें कुछ दे रखा है, c की जगह मैं 6 लिख देती हूँ। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको उससे पहले अच्छे से उसे दिखाना भी है। ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब मैं इसे खोल के दिखाऊंगा, तो आपको एकदम उसे बच्चे की तरह सॉल्व करके हुए दिखाना है कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसे होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फिर इसे हम इसे खोलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगे, और फिर उसे a + b का होल स्क्वायर ऐसे खोलेंगे। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को कि आपको बस ये समझना है कि जो आंसर चेक कर रहा है वो बच्चा है, और बच्चे को एकदम अच्छे से प्यार से एक एक करके समझाते हैं ना कि 1 और 1 2 होते हैं, एक एप्पल दिखाते हैं, तो एकदम एग्जाम्पल के साथ, ड्राइंग के साथ एकदम अच्छे से सिखाते हैं ना, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को भी। अपने आंसर्स ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब ब्यूटीफुल का ये मतलब नहीं आप कर्सिव लिखें या और टेढ़ी में, अपने राइटिंग पे ज़्यादा फोकस है। ऐसी राइटिंग लिखें सिंपल भी हो, समझ भी आ जाए, और गैपिंग भी सही होनी चाहिए। मतलब आप लिख रहे हैं ऐसे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फोकस ऑन सिंपल थिंग्स, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको लग रहा है सब एक साथ है, तो बट आपने यहाँ पे देखिए फोकस, इतना थोड़ा गैप, फिर ऑन, फिर थोड़ा गैप। अगर आप गैप के साथ लिखते हैं तो आपका जो राइटिंग है वो अच्छे से रिप्रेजेंट होती है। जहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी डेफिनेशन को सिखा रहे हैं, जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन सिखा रहे हैं, तो और इसकी यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखती है, तो इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, और उसके मेन पॉइंट्स की ये ऑर्गन इस ऑर्गन से मिलता है, तो आप वो प्रेजेंटेशन में आपको इफेक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से भी आपको एक वीडियो बना दूँगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन पे कैसे फोकस करें, और टॉपर्स के आंसर शीट भी आपको एनालाइज कर देंगे हम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं मतलब सब पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार ना अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम नियर है, ऑफकोर्स नियर या 2 महीने ही बचे हैं, 2-3 महीने, तो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पर आपको ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि आप भगदड़ में चल रहे हैं कि आप सारा पढ़ने की कोशिश में जो इम्पोर्टेंट है उसे भी एज अ नॉर्मल लेके चल रहे हैं, और उसे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रहे। आपको सब पढ़ने के चक्कर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना मत भूलना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही कर लीजिए। थर्ड एंड ये कि सब मेरे से यही पूछते हैं कि कौन सी बुक करें, तो मैं ज़्यादातर अपनी बुक में ये अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ, NCERT ही पढ़िए। NCERT मतलब आपने कितने भी टॉपर के इंटरव्यू, अगर अभी तक आपने टॉपर्स इंटरव्यू नहीं देखे तो आप टॉपर्स इंटरव्यू देख सकते हैं। हर टॉपर के इंटरव्यू में टॉपर यही रिकमेंड करता है कि NCERT पढ़ो, वही मदर ऑफ द बुक है। बुक्स में ही आप अपने नोट्स भी बनाइए, मतलब जस्ट लाइक साइंस की बुक होती है, साइंस की बुक में अगर आपको ये चीज़ें इसकी मीनिंग नहीं पता तो आप साइड में ही लिख दीजिए, आपकी बुक ही सबसे अच्छी नोट्स बन जाएगी। आप फिर जब कभी अपना चैप्टर खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, उन पॉइंट्स को जब पढ़ते हैं ना तो हाँ याद आ जाता है, मैम ने तो इस वक्त ये पढ़ा है, तो जो मैम बोल रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखते जाइए। अपनी बुक है ना उसे एक भी जगह मत छोड़िए कि हाँ खाली खाली लग रहा है, वहाँ पे जो भी मैम बोल रही है वो लिख दीजिए, चाहे वो आपको आता भी हो नहीं भी आता हो। जब आप उसे पढ़ेंगे ना बार बार तो आपको बहुत अच्छे से जाएगा। पेंसिल से लिखिए बुक में कि अगर कुछ गलत भी लिखा हो तो रफ हो जाए। पेन का यूज़ कभी बुक में करना भी नहीं चाहिए। और टॉपर की आंसर शीट एनालाइज करिए, वो मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से टॉपर की आंसर शीट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के कौन से हर ईयर की, हर सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबकी मैं आपको आंसर शीट दिखा दूँगी कि टॉपर कैसे लिखता है और कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे से वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आई होप ये आपको 30 सिंपल थिंग्स
अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।